जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जीके जेस के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रश्न ऐसे होने वाले हैं फ्रेंड्स जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा और उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर वॉच कीजिए ताकि आप इन प्रश्नों को कर सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो अजमेर में स्थित है। तो ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित स्थल कौन सा है। तो फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण से जो संबंधित स्थल है वो कुशीनगर है। आपको ध्यान में रखना है, कुशीनगर जो है महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित स्थल है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसने लिखी थी। तो फ्रेंड्स, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो पुस्तक है उसको लिखा था गांधी जी ने। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ गांधी जी की आत्मकथा है, ये अभी आपको ध्यान में रखना है, ये आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन क्या है, जलियांवाला बाग स्थल किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, जो जलियांवाला बाग स्थल है वो पंजाब में स्थित है। तो ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, गांधी जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। तो फ्रेंड्स, गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी वो बिरला भवन नई दिल्ली में हुई थी। आपको ध्यान में रखना है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिरला भवन नई दिल्ली में गांधी जी की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन कि कोलार की खान किस धातु से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, जो कोलार की खान है वो सोना से संबंधित है, यानी कि कोलार की खान में सोना का खनन किया जाता है। तो ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रानी खेत नामक स्थान किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, जो रानी खेत स्थान है वो स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चिल्का झील किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स, जो चिल्का झील है वो उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कोसी नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है। तो फ्रेंड्स, जो कोसी नदी है वो बिहार राज्य में बहती है। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कोसी नदी बिहार राज्य में बहती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स, वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया था मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1857 की क्रांति में बरेली की क्रांति के का नेतृत्व किसने किया था। तो फ्रेंड्स, बरेली से जो नेतृत्व किया था वो क्या था, खान बहादुर खान ने। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। जो कुंवर जगदीश थे इन्होंने नेतृत्व बिहार से किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स, जो गुलामगिरी पुस्तक है उसके लेखक हैं ज्योतिबा फूले जी। आपको ध्यान में रखना है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले हैं। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो फ्रेंड्स, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग था। आपको ध्यान में रखना है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 1875 में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स, आर्य समाज की जो स्थापना किया था उन्होंने किया था दयानंद सरस्वती जी ने। आपको ध्यान में रखना है, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। फ्रेंड्स, गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है वो नासिक से होता है। ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। गोदावरी नदी का उद्गम नासिक से होता है। अगला प्रश्न, मथुरा किस नदी के किनारे बसा है। तो फ्रेंड्स, जो मथुरा बसा है वो बसा है यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, भारत के उत्तरी मैदान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत के उत्तरी मैदान की जो सबसे लंबी नदी है वो फ्रेंड्स गंगा है। आपको ध्यान में रखना है, गंगा जो है भारत के उत्तरी मैदान की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न क्या है, कंचनजंगा किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स जो कंचनजंगा चोटी है, पर्वत है, वो किस राज्य में है? फ्रेंड्स वो सिक्किम में है। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सिक्किम में कंचनजंगा चोटी है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो गंगा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स पूछा है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स जो संविधान दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स भारत की स्वतंत्रता के बाद जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे वो श्री गोविंद वल्लभ पंत थे। तो ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि लोकसभा चुनाव 2024 जो हुआ था वो कितने चरणों में संपन्न हुआ था? फ्रेंड्स लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुआ था वो 7 चरणों में टोटल संपन्न हुआ था। ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो फ्रेंड्स भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर होगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो फ्रेंड्स ये योजना जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में शुरू की गई थी। ऑप्शन सी प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा रोग अनुवांशिक नहीं है? तो फ्रेंड्स अनुवांशिक रोग जो है वो रतौंधी नहीं है। तो ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा, रतौंधी जो हो विटामिन ए की कमी से होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, किसान कॉल सेंटर के लिए टोल फ्री नंबर क्या है? तो फ्रेंड्स किसान कॉल सेंटर के लिए जो टोल फ्री नंबर है वो 1551 है, यानी कि 1551 जो है किसान कॉल सेंटर के लिए टोल फ्री नंबर है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, भारत में यानी कि भारतीय कृषि में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो फ्रेंड्स भारत में जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। तो ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो फ्रेंड्स जो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स जो ऑपरेशन फ्लड है उसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। अगला प्रश्न क्या है, डीजल इंजन है उसके आविष्कारकर्ता कौन है? तो फ्रेंड्स डीजल इंजन के जो आविष्कारकर्ता हैं वह है रोडोल्फ डीजल। तो ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा, डीजल इंजन से रोडोल्फ डीजल, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेंड्स फाउंटेन पेन का जो आविष्कार किया था वाटरमैन ने किया था। ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये रहे जीके जीएस के कुछ प्रश्न जो हमने डिस्कस किए हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।